नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे पंच के बारे में। तो पंच का प्रयोग किसी भी जॉब या वर्क पीस के ऊपर की गई मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए या पतली पतली शीटों के ऊपर होल करने के लिए, इसके अलावा किसी स्लॉट में या किसी होल में किसी पिन को फिट करना या निकालने का कार्य भी जो है तो पंच के द्वारा किया जाता है। अर्थात अलग अलग कार्य के ऊपर या कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो पंच जो है उनका प्रयोग किया जाता है। पंच हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। इनको बनाने के उपरांत इनको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। इसके साथ ही मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने अलग अलग प्रकार के जो पंचेज है उनकी डायग्राम बना रखी है। तो कार्य के अनुसार हम 7 प्रकार के पंच का प्रयोग करते हैं। तो जैसे सबसे पहले नंबर 1 पे डॉट पंच, नंबर 2 सेंटर पंच, नंबर 3 प्रिक पंच, नंबर 4 पिन पंच, नंबर 5 सॉलिड पंच, और नंबर 6 हॉलो पंच। और नंबर 7 लेटर एंड नंबर पंच। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के जो पंच होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, सॉलिड पंच, हॉलो पंच और लास्ट में लेटर एंड नंबर पंच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब डॉट पंच के बारे में। डॉट पंच का प्रयोग मार्किंग की हुई लाइनों या सब्सक्राइबर के द्वारा हम किसी भी जॉब या वर्क पीस के ऊपर जो मार्किंग रेखाएं खींचते हैं उन रेखाओं के मिटने का डर रहता है और जॉब जो है तो सही एक्यूरेसी में नहीं बन पाती। इसलिए इन मार्किंग की हुई लाइनों को परमानेंट करने के लिए उन लाइनों के ऊपर हम डॉट पंच की मदद से, हैमर की सहायता से जो है तो उन लाइनों के ऊपर डॉट लगा देते हैं, जिससे वो लाइनिंग एक परमानेंट मार्किंग का काम करती है और जॉब आप एक लास्ट प्रोसेस तक एक सही एक्यूरेसी में तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो हमारे पास डॉट पंच रहता है, इस डॉट पंच का जो पॉइंट होता है ये पॉइंट 60 डिग्री रखा जाता है और किसी भी पंच के 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 जिसको हम टिप भी बोलते हैं या पॉइंट भी बोलते हैं। नंबर 2 जो बीच वाला हिस्सा है ये किसी भी पंच की बॉडी रहती है और इस बीच वाले हिस्से के ऊपर जो तो लाइनिंग लगी रहती है क्रॉस में, जो कि नर्लिंग, जिनको नर्लिंग कहते हैं। नर्लिंग का मेन पर्पज क्या होता है कि जब भी हम पंच के द्वारा या पंच को पकड़ते हैं तो पकड़ते समय इसके साथ एक प्रॉपर ग्रिपिंग बनी रहे या ये स्लिप ना करे। इसके साथ नंबर 3 पे ये इसका सबसे ऊपर वाला भाग जिसको हम लोग हेड कहते हैं। तो ये 3 मेन पार्ट है किसी भी एक पंच के, पॉइंट, बॉडी और हेड। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 पंच के ऊपर, जिसको सेंटर पंच के नाम से जाना जाता है। तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री रहता है। इसका मेन काम क्या होता है कि
जब हमने किसी जॉब के ऊपर या किसी वर्कपीस के ऊपर ड्रिल करना हो तो ड्रिल करने से पहले उस पॉइंट के ऊपर जो निशान लगाया होता है उस निशान को सेंटर पंच की तरह चोट मार करके वहाँ एक परमानेंट निशान बनाया जाता है ताकि उस पॉइंट के ऊपर आकर के ड्रिल बैठे और वहाँ पर ड्रिलिंग हो। अर्थात एक सेंटर प्रदान करने के लिए या सेंटर लगाने के लिए भी हम एक सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पे आता है प्रिक पंच। प्रिक पंच का प्रयोग पतली शीट या जो नरम धातु होती है उसके ऊपर डॉट लगाने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं, या किसी पतली शीट के ऊपर होल करने के लिए भी इस प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है और इसका जो पॉइंट का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री रहता है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे पिन पंच के बारे में। ये जो पिन पंच होते हैं ये हमारे को अलग अलग साइज में और एक सेट में मिलते हैं। पिन पंच का प्रयोग किसी भी जॉब के ऊपर उसमें स्लॉट या किसी होल में किसी पिन को फिट करने अथवा उस स्लॉट से या उस होल से उस पिन को बाहर निकालने के लिए हम पिन पंच का प्रयोग करते हैं, या किसी कहीं पर किसी शाफ्ट के ऊपर कोई काटर फिट करते हैं उसको निकालने के लिए भी पिन पंच का प्रयोग किया जाता है और ये आपको अलग अलग साइज के उपलब्ध होते हैं और सेट में मिलते हैं। नंबर 5 पे हम बात करेंगे सॉलिड पंच। सॉलिड पंच भी एक हमारे को एक सेट में मतलब अलग अलग साइज के अलग अलग आकार के मिलते हैं। तो इसका प्रयोग किसी जॉब के ऊपर जब हमने कोई छेद करना हो, होल करना हो तो उसके लिए भी हम सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जैसे 2 प्लेट के ऊपर कंटिन्यू हमने कोई एक दूसरी शीट को दूसरे के ऊपर फिट करना है तो वहाँ पर भी होल करने के लिए इस सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नरम व ठंडी दोनों धातुओं के ऊपर सॉलिड पंच का ही प्रयोग किया जाता है। इसके साथ अगर हम किसी गर्म धातु के ऊपर सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम से हमें ठंडा भी करने की जरूरत होती है, अन्यथा और इसको हम ठंडा नहीं करेंगे तो उसकी जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाती है। नंबर 6 पे हम बात करेंगे हॉलो पंच के बारे में। जो हॉलो पंच है इसकी शक्ल जैसे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि इसके बीच में एक तो बीच से ये हॉलो होता है और साथ में ही इसकी बॉडी के ऊपर एक स्लॉट सा बना होता है। इसका प्रयोग या जो हॉलो पंच होते हैं तो हॉलो पंच का प्रयोग किसी भी शीट के ऊपर या किसी लेदर के ऊपर, इसके अलावा किसी कॉर्क शीट की या कागज़ की बनी पेपर के ऊपर गैस्केट बनाने के लिए उसमें छेद करने के लिए हम हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। और ये अलग अलग साइज के छेद करने अर्थात मतलब साइज के हिसाब से हम इसका जो होल होता है उसके साइज के हिसाब से इसका चुनाव करके उसमें छेद डालने का कार्य हॉलो पंच से लिया जाता है। ये भी हमारे को एक सेट के रूप में और सेट के रूप में मतलब उपलब्ध होते हैं। इसके बाद नंबर लास्ट में हमारे पास आता है लेटर व नंबर पंच। जो लेटर और नंबर पंच होते हैं ये भी हमारे पास सेट में अवेलेबल होते हैं। जैसे लेटर पंच की बात करते हैं तो इनके ऊपर जैसे मैंने एक डायग्राम बना रखी है, इस प्रकार से लेटर पंच हमारे को देखने को मतलब इसकी शक्ल कुछ इस प्रकार की रहती है। और उस सेट में जो लेटर पंच होते हैं उसमें ए से जेड तक उनमें जो चिन्ह होते हैं वो अंकित होते हैं। इसका प्रयोग जैसे हम कोई जॉब तैयार कर देते हैं उसके ऊपर जब हमारे को जरूरत पड़ती है कि उसके ऊपर लेटर से हमने एक मार्किंग करनी हो या मार्किंग उस पर कोई चिन्ह अंकित करना हो लेटर का, तो उसके लिए हम लेटर पंच का प्रयोग करते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार से जो नंबर पंच होते हैं तो ये भी हमारे पास 0 से 9 तक इसकी नंबरिंग के सेट के मतलब एक सेट हमारे को उपलब्ध रहता है। तो इसका प्रयोग भी जॉब या वर्क पीस के कंप्लीट करने के उपरांत या कहीं भी जब आपने नंबर अंकित करने होते हैं तो उसके लिए हम इन पंच का प्रयोग करते हैं। इस मतलब जैसे मान के चलो भी आपने किसी जॉब के ऊपर ए और ए बी सी मार्क करना है तो हम 3 जो पंच उनका चुनाव करेंगे और उन जैसे ए नंबर जैसे ये मैंने एक अलग बना रखा है जब एक पंच, तो इसका पंच का प्रयोग हम क्या करें जॉब की पीस के ऊपर रख करके हैमर से इसके ऊपर चोट करेंगे तो उस जॉब के ऊपर ए
लेटर जो अंकित हो जाता है। तो इसी प्रकार से मतलब इसी प्रोसेस से हम नंबर और लेटर दोनों प्रकार के पंच का प्रयोग जिस प्रकार के हमारे पास जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, इनका प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पंच के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।